हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% कमीशन कम से कम ये लेते हैं। जो भी काम करते हैं 40% कमीशन ये लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पुलिस वाले मित्र खड़े हैं। 80 लाख रुपए पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में इन्होंने लिया। यहाँ पे इंजीनियर्स खड़े होंगे, आप पे भी इन्होंने स्कैम किया। पहली बार कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि भैया प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब नहीं दिया और जवाब कभी नहीं आने वाला चिट्ठी का। और फिर स्टेज पे जाके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं। जहां भी जाते हैं मगर स्टेज पे दाएं बाएं नहीं दिखते। प्रधानमंत्री जी अपने स्टेज पे देख लीजिए, दाएं बाएं देख लीजिए कौन खड़े हैं आपके साथ। इन्हीं लोगों ने 40% कमीशन लिया है। इसी पैसे से पिछली सरकार के एमएलए छीने गए थे। आप याद रखिए, आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी, ये चोरी की सरकार है। 40% कमीशन वाली सरकार है और इन्होंने एमएलए चुराकर सरकार बनाई। प्रधानमंत्री जी जरा कर्नाटक को बताइए, ये जो एमएलए खरीदे गए, इनको खरीदने का पैसा कहां से आया? गोवा में खरीदे गए, मध्य प्रदेश में खरीदे गए, कर्नाटक में खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट में खरीदे गए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इसमें 150 सीटें आएंगी। और बीजेपी की जो 40% कमीशन की आदत है ना, उनकी 40 सीटें आने वाली है। तब कोई घर की जरूरत, इन्होंने ले लिया, अच्छा किया। मगर केस में कहा कि मैंने ओबीसी के बारे में गलत शब्द प्रयोग। सबसे पहले मैं किसी के बारे में गलत शब्द प्रयोग नहीं करता, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की इज्जत करता हूं। जैसे मैंने कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को। अगर नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी की बात उठाई तो फिर मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर हम देश की जनता को भागीदारी देना चाहते हैं, अगर हम देश का धन बांटना चाहते हैं, कितनी आबादी किसकी है? आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, ये पता तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें यही नहीं मालूम तो देश के धन को बांटा कैसे जाए? जब यूपीए की सरकार थी, हमने कास्ट सेंसस किया था। उसमें हमने सबसे पूछा था आपकी जात क्या है। नरेंद्र मोदी जी एक काम कीजिए, उस सेंसस के डेटा को पब्लिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ओबीसी कितने हैं, कौन है, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, जनरल कितने, सब पता लग जाए। नरेंद्र मोदी जी से सवाल है, आप ओबीसी सेंसस के डेटा को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप ओबीसी को हिंदुस्तान का धन नहीं बांटना चाहते। अगर आपकी नियत साफ होती तो आप सेंसस डेटा को रिलीज करते। और अगर आप इस काम को नहीं करोगे, पहले हम आप पे दबाव डालेंगे और फिर हम करके दिखाएंगे। आर्टिफिशियल कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे, उसको आप हटाइए। मतलब जो 50% का कैप लगा रखा है उसको आप पहले हटाइए। और जिसकी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान के धन को, हिंदुस्तान के पावर को सही तरीके से बांटना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ओबीसी पद की बात करते हैं तो इन चीजों को आप करिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, कन्याकुमारी क्या करें यहाँ पे स्टेट में, ठीक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले। क्यों चले? हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, नफरत मिटाने के लिए। और बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, minority state Karnataka state, they abolished their category of 2B, they are 4%, they have removed it, sir. And now the court has also stayed it. Yes, it was asking about that, 4%. और आज अगर हम देखें तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत, हिंसा का माहौल बना रही है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते हैं। बसवरा जी ने कहा था कि समाज में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बसवरा जी ने ये नहीं कहा था
कि अरबपतियों की मदद करो। बसवना जी ने मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि देश के धन को अदानी जी को दिलवा दो। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया। मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? देश का पूरा धन अदानी जी को दिया जा रहा है, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। आपका रिश्ता क्या है? LIC का पैसा अदानी जी को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? पहले पार्लियामेंट में मेरा माइक ऑफ कर दिया, मगर उससे बात नहीं बनी। मेरे भाषण को मिटा दिया पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से, और फिर अंत में मुझे लोकसभा से निकाल दिया। अगर ये सोचते हैं कि सच्चाई सिर्फ लोकसभा में बोली जाती है, सच्चाई तो कहीं भी बोली जा सकती है, सच्चाई तो यहाँ भी बोली जा सकती है। तो बसवना जी ने कहा क्या था, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि जो कमजोर लोग हैं, सरकार को उनके लिए काम करना चाहिए, और हर व्यक्ति को बड़ा से बड़ा सपना देखने का हक है। अगर किसान का बेटा हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता है या बिजनेस में जाना चाहता है, अगर मजदूर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये बसवना जी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने बसवना जी की जो सोच है उस पे हमने वायदे किए। बसवना जी ने कहा था कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। हमने गृह लक्ष्मी स्कीम दिया। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को। अन्नभाग्य स्कीम 10 केजी हर महीने चावल हर परिवार के मेंबर को। और शायद सबसे जरूरी, युवा निधि 3000 रुपए महीने हर ग्रेजुएट को, और 1500 रुपए जिनको डिप्लोमा मिला है उनको हर महीने। तो एक तरफ हमने जो वायदे किए हैं, बसवना जी की सोच के वायदे किए। अब मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, और उनमें मैंने बहुत ढूंढा, कोशिश की कि उनकी किताब में, उनकी सोच में कहीं 40% कमीशन लेने की बात हो। उनकी सोच में ढूंढने की कोशिश की कि जनता से लूटो, कहीं भी नहीं मिला। बीजेपी की सरकार फ्लैग है, फ्लैग देखिए, गाना लगता है। भंडार ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಗುರು